थे। कांग्रेस ने बलौदाबाजार विधानसभा से शैलेश नितिन त्रिवेदी पर भरोसा जताया है। दूसरी सूची में नाम आने के बाद शैलेश नितिन त्रिवेदी सर्व तिल्दा नेवरा नगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर आतिशबाजी करते हुए भव्य उनका स्वागत किया गया। साथ ही साथ कांग्रेसियों के साथ शैलेश ने पैदल यात्रा कर जनसंपर्क किया। हमारे रफ्तार मीडिया के संवाददाता प्रदीप कुमार पांडा ने शैलेश नितिन त्रिवेदी से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के कद्दावर नेता बहुत नामी नामचीन शैलेश नितिन त्रिवेदी को 18 अक्टूबर के शाम कांग्रेस ने बलौदाबाजार क्षेत्र क्रमांक 45 से प्रत्याशित घोषित किया है। लगातार कांग्रेस के साथ में विभिन्न दौरा चल रहा है। आज तीसरा दौरा माना जा रहा है। क्या प्रमुख है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ किन मुद्दों के साथ में बलौदाबाजार विधानसभा को साधेंगे? सबसे पहले रफ्तार मीडिया से बधाई आपको विधायक प्रत्याशित बनने के लिए। सदर धन्यवाद। मीडिया ने मुझे हमेशा बहुत सहयोग प्रदान किया है और आज मैं जो कुछ भी हूँ मीडिया से अपने संबंधों की बदौलत हूँ। आपको प्रणाम करता हूँ, आपके धन्यवाद के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। बलौदाबाजार विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। बलौदाबाजार क्षेत्र का समग्र विकास, आज हम लोग तिल्दा नेवरा में खड़े हैं। इस तिल्दा नेवरा में एक बाईपास रोड का निर्माण होना चाहिए। इस तिल्दा नेवरा में डॉक्टर खूबचंद बघेल चौक से जो रोड धरसीवा की तरफ जाती है, उस सड़क में एक ओवरब्रिज का निर्माण होना चाहिए। तिल्दा में स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की जरूरत है। एक समय था तिल्दा नेवरा में पूरे प्रदेश के लोग इलाज कराने के लिए आया करते थे। तिल्दा नेवरा की और बलौदाबाजार क्षेत्र की उस सुविधा को वापस बहाल करने की जरूरत है। साथ साथ सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता, किसानों को जमीन के सही दाम नहीं मिलते। कांग्रेस की सरकार तो बनी, लेकिन इस क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक नहीं बन पाया। अब हम लोग उस कमी को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। भरोसे की सरकार, अब की बार 75 पार कहा जा रहा है। हम कांग्रेस जनों की ताकत पर मैं इस बात को बड़े दावे के साथ कहता हूं कि हमारा लक्ष्य इस बार इस विधानसभा क्षेत्र को 75,000 के मार्जिन से जीतना है और इसके लिए सारे कांग्रेस कार्यकर्ता मिलकर काम करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो कांग्रेसियों में आपसी गुटबाजी के कारण चूक हो जाती है। तो क्या आप एक सामान्य और ब्राह्मण प्रत्याशी होने के चलते उसको परिपूर्ण कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस का तो नारा है, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और जहां तक जातिवाद की बात की जा रही है, हमने कुर्मी समाज का मुख्यमंत्री बनाया भूपेश बघेल को, और जब भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संघर्ष कर रहे थे तो उनके कंधे से कंधा मिला के हम लोग उनके साथ खड़े रहे। अगर छत्तीसगढ़ में किसानों को फसलों का सही दाम मिल रहा है, किसान की कर्ज माफी हुई है, तो ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने करके दिखाया है। जो लोग आज वर्ग और जाति की बात कर रहे हैं, उस संघर्ष के दौर में वो लोग कहाँ खड़े थे और किसके साथ खड़े थे, ये बलौदाबाजार की जनता जानना चाहती है। एक महत्वपूर्ण और सवाल है हमारी कि बीजेपी हर हमेशा आरोप लगाती है कि राम को ले गई है। तो क्या राम आपके भी है या उन्हीं के हैं? बस राम हम सब के हैं। राम हमारे छत्तीसगढ़ के भांचा हैं और राम भैया तो साथ में खड़े हैं। राम कण कण में हैं। इसी छत्तीसगढ़ में शिवरी नारायण है, जहां पर माता शबरी ने भगवान राम को बेर खिलाए थे। और अगर भाजपा राम पे दावा करती है तो 15 साल तक राम वन गमन परिपथ का निर्माण क्यों नहीं हुआ? 15 साल तक माता कौशल्या का मंदिर बना के उनका सम्मान क्यों नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए राम का नाम लेती है और हम लोग भगवान राम के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। हम छत्तीसगढ़ के लोग जब धान नापते हैं, पहला काठा डालते हैं, तो कोई छत्तीसगढ़िया एक नहीं बोलता, राम बोलकर हम लोग शुरू करते हैं। और जब धान मीसते थे बेलन से, ओसाने के बाद धान की रास रचाते थे,
तो पैरा जला के उसमें भी लिखा जाता था राम, राम ही हमारी रक्षा करते थे। भगवान राम पे अटूट श्रद्धा छत्तीसगढ़ के लोगों की है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की है, एक एक कांग्रेस जन की है, एक एक छत्तीसगढ़िया की है। सिर्फ भाजपा की श्रद्धा नहीं है। अगर उनकी श्रद्धा होती तो उनने राम वनगमन पथ बनाया होता, उनकी श्रद्धा होती तो माता कौशल्या का मंदिर बनाया होता। वे राजनीतिक फायदे के लिए भगवान राम का नाम लेते हैं और हम लोग भगवान राम पे अटूट श्रद्धा रखते हैं। यही अंतर उनके और हमारे बीच में है। सर, कांग्रेस पे भरोसा है या भूपेश पे भरोसा है? बलौदाबाजार के जो मतदाता है वो जानना चाहते हैं। कांग्रेस पे भी भरोसा है, भूपेश पे भी भरोसा है। और जिस सरकार ने कर्ज माफी के लिए कहा था 10 दिन नहीं लगाए, 1 दिन नहीं लगाया, 10 घंटे नहीं लगाए, सरकार बनते साथ कर्ज माफी की। कहा था 2500 रुपए देंगे, पौर साल 2640 और 2660 दिया है। इस सरकार पे भरोसा है। तो सरकार किसकी है? कांग्रेस की। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल हैं। तो भूपेश पे भरोसा है, कांग्रेस पे भरोसा है, छत्तीसगढ़ का भरोसा है। ये भरोसे की सरकार अब की बार 75 पार और जीतेंगे बलौदाबाजार, मार्जिन होगा 75,000। ये थे शैलेश नितिन त्रिवेदी, बलौदाबाजार विधायक प्रत्याशी। अपने साथ साथ 75 सीट की भी दावा कर रहे हैं। प्रदीप कुमार पंडा, रफ्तार मीडिया न्यूज, तिल्दा नेवरा।